जय हिंद। देखो, एसएससी ने वैकेंसी निकाली है, किस में निकाली है? सिलेक्शन पोस्ट में 13 रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी निकाली है। और देखो, जून इस महीने में कम से कम 7 से 8 वैकेंसी आने वाली है। जून महीना जो है एसएससी का भर्तियों का पिटारा होने वाला है, और अब भी निकाल दिए इसमें सिलेक्शन पोस्ट 13 2025। देखो, कब से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट है? 2 तारीख से इसके एप्लीकेशन यानी कि भरना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट इसकी कितनी है? 23 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। और जो लास्ट डेट है पे यानी कि आप लोग रह जाता है 23 तारीख को कि किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं हो पाता है, तो आप लोग 24 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि करेक्शन यानी गलती हो जाए फॉर्म में, तो उस फॉर्म की गलती को कैसे सुधारे। उसकी गलती को सुधारने के लिए 30 तारीख, 28 से 30 तारीख यानी 2 दिन आप लोगों को दिए गए हैं। और ये जून 2025 में ही होने वाला है, यानी कि आपको टाइम नहीं है, बिल्कुल बैक टू बैक तारीखें आ रही है। 2 से 23 तक तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 24 तारीख को आप लोग किसी कारणवश आपका पेमेंट रुक जाता है, तो आप लोग 24 तारीख तक पेमेंट कर सकते हो, यानी एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। और करेक्शन डेट जो है 28 से 30 दिन यानी 28 से 30 जून 2025 यानी 2 दिन आप लोगों को दिए गए हैं। ओनली 2 दिन ही आप लोगों को दिए गए। इसमें आप लोग देख लेना, वो तो जिसका गलती होगी उसको मालूम पड़ जाता है, उसमें तो कोई ज्यादा इसमें इश्यू है नहीं ऐसा। अब देखो, वैकेंसी कितनी है? 2423 वैकेंसी टेंटेटिव है भाई। ये वैकेंसी बढ़ सकती है। क्या अनुमानित वैकेंसी है ये? 2423। और अपन लोग बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट कब ले रहे हैं भाई? ये बैक टू बैक एग्जाम लेंगे। देखो, जुलाई में 24 जुलाई को ये एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, और 4 अगस्त तक एग्जाम ले लेंगे। मेरे पैर में टेंटेटिव है वैसे तो ये, लेकिन एसएससी ने बोल दिया तो भाई ये एग्जाम के मामले में तो काफी सख्त रहता है। तो ये 24 से और 4 अगस्त तक तो आपकी एग्जाम ले ही लेंगे। अब एग्जाम फीस की बात करें तो वही नॉर्मल एग्जाम फीस है, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, और SC ST PH की 0 रुपये, यानी नील है, कोई इसकी फीस नहीं है, नील। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है। और इसमें देखो, एक 18 से 25 वाली भी है। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एज मांगी गई है, अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात कर ले सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक की, तो मैट्रिक में देखो 10वीं पास आप लोगों के पास मांगा गया है। ठीक है। और इंटरमीडिएट मांगा गया 10+2, और ग्रेजुएशन मांगा गया आपका कि ग्रेजुएशन है आप लोग की नहीं, किसी भी जगह से आप लोग ग्रेजुएशन होने चाहिए इंडिया में, और 10वीं पास भी आप इंडिया में, यानी कि ये तीनों चीजें आप लोग इंडिया में कहीं से भी करे होने चाहिए, यानी सेंटर की वैकेंसी है ये। अब अपन लोग चलते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के अपन लोग डिस्कशन करते हैं, और आगे की और भी इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। तो अपन लोग शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अपन लोग बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका? देखो, सिलेबस देखो 10वीं वालों के लिए भी सेम रहेगा, 10+2 वालों के लिए भी सेम रहेगा, और 12+ यानी ग्रेजुएशन लेवल वालों के भी सेम रहेगा। और ग्रेजुएशन से अबव भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और उनके लिए भी सेम रहेगा, यानी कि सभी के लिए सेम रहेगा। एसएससी में जो CHSL है, CGL है, और जो 10+2 MTS है, और भी जो एसएससी के है, उनका सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है। कोई एक दो टॉपिक का फर्क पड़ता है जो अलग से जोड़ते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं भाई, पोस्टों के अनुसार करते हैं। पोस्ट जैसी डिटेल होती है, जैसी पोस्ट होती है उनके अनुसार। लेकिन 99% तो लगभग लगभग सभी का सेम रहता है भाई। कोई 1% ही पोस्ट वाइज थोड़ा होता है, लेकिन बेसिक ये रहेगा आपका सीबीटी का। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, यानी कि तो 2 से गुना करेंगे तो 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अपने जीके की। जीके की बात कर ले तो ये भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे एक क्वेश्चन का, तो 50 नंबर इसमें होने वाले हैं। और अपन लोग बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में देखो भाई, 25 क्वेश्चन है, और दो यानी 50, यानी ये भी 2 गुना हो रहा है, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा है। और इंग्लिश में भी 25, यानी कि सभी में 25 25 आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो ऐसे बात कर ले मैक्सिमम मार्क्स की, 200 नंबर के मार्क्स हो गए आपके। ठीक है। और 100 आपके क्वेश्चन हो गए। अब नेगेटिव कितनी रहने वाली है? इसमें नेगेटिव रहने वाली है आपकी 1/2, यानी 0.50 आपकी नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है। और आपको मिलेगा टाइम 60 मिनट, 60 मिनट मिलेगा, जो ठीक ठाक है, जिनमें कुछ कमी नहीं है, सरकार की तरफ से एक नंबर चंगे हैं। और जो 80 मिनट उनको मिलेगा जो इसका जिन टर्म्स की कंडीशन में आते हैं, 9.1, 9.2 और 9.3 से अबव, यानी कि जो है भाई जिनकी समस्या है शरीर में, उनके लिए भाई ये 20 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है। और बात कर लेते पे, यानी सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी इनकी लेवल 1 से और लेवल 7 के बीच में रहने वाली है। जैसी पोस्ट रहेगी वैसी सैलरी रहेगी।
यानी जैसा परफॉर्मेंस करेंगे ये, वैसे ही इनकी सैलरी सरकार देगी। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको, और कम नहीं लाओगे तो कम पोस्ट, और उसी के अनुसार सैलरी आप लोगों को सरकार देने वाली है। इसमें देखो 365 आप लोगों की क्या है, डिपार्टमेंट है 365, जिनमें अलग 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 क्या निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है। जब तो भाई फाइलें अटक जाती है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि फाइलें इसमें इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, ऐसे करके करते फाइलें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है सरकारी का, जब तो ढीलापन आ जाता है। भाई सरकार में इतने डिपार्टमेंट है कि पूछो मत। तो ये थी आपकी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला है कि जून में जो कौन कौन सी वैकेंसी आप लोगों की निकलने वाली है, यानी 60 से 8 वैकेंसी आप लोगों की जून में ही निकलेंगी, जिसमें सीजीएल हो गया आपका, और सीएचएसएल हो गया आपका, एमटीएस हो गया, ये निकली गई है। ठीक है, और भी वैकेंसी निकलेंगी, वो आप लोग की मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।